देखो अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है उसमें रेशियोज ही है, ठीक है। अब रेशियो में सबसे पहले आती है, अकाउंटिंग रेशियो में सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज होती है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो होती है जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो होती है, दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। फिर सॉल्वेंसी रेशियो होती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर करवा रहा हूँ जरा सॉल्वेंसी रेशियोज में, तो लिखो रेशियोज में सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताती है कि किसी भी पर्सन के पास पैसा है पे करने के लिए या नहीं है, मतलब वो इनसॉल्वेंट तो नहीं होने वाला, जो पर्सन है वो इनसॉल्वेंट तो नहीं होने वाला। ये कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले आती है आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले क्या आती है? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी में सबसे पहले डेट है और फिर इक्विटी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पे डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में दो चीजें आती है, एक तो आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग और एक आता है परसेंटेज डिबेंचर। तो जब भी डेट की बात है, डेट में शॉर्ट टर्म डेट होगा क्या? नहीं होगा। डेट में सिर्फ कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है और डिबेंचर होता है, ठीक है। और एक और होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे, तो इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? डेट, ठीक है। इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एसएचएफ। क्या कहेंगे? एसएचएफ, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड होता है आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो, नोट डाल के लिखना। अगर क्वेश्चन में हमें समझ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है तो डेट इससे निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें इनमें से कुछ नहीं दे रखा तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बना। टोटल लाइबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म डेट भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। अगर टोटल वाले में से मैं शॉर्ट टर्म को हटा दूं, मतलब करंट लाइबिलिटी को हटा दूं, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म बचेगा। टोटल डेट में लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जिसमें मिक्स है टोटल, उसमें से सिर्फ शॉर्ट टर्म हटा दूं, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म होती है ना, तो सिर्फ कौन सा बचेगा? लॉन्ग टर्म। और मुझे लॉन्ग टर्म ही तो चाहिए। तो अगर टोटल लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दी है तो इससे निकालेंगे डेट, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिवेंचर दे रखा है तो इससे निकालेंगे, ठीक है। फिर अगर डेट की ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो डेट को निकालने का एक और तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। और इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारी दूसरी रेशियो आती है सॉल्वेंसी रेशियो में। दूसरी रेशियो इसमें लिखो टोटल असेट टू डेट रेशियो। तीन तीन लाइन छोड़ के चलना, कोई क्वेश्चन में पॉइंट आएगा यही लिख लेंगे। तीन तीन लाइनें छोड़ के चलो। टोटल असेट टू डेट रेशियो। इसमें भी पहले टोटल असेट है तो फॉर्मूले में पहले क्या आएगा? टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। डेट का मतलब सेम एज अबव, लॉन्ग टर्म डेट। ऊपर में से किसी तीनों में से एक तरीके से निकलेगा। डेट का मतलब सेम है लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या है हमारा? टोटल असेट। न्यूमरेटर में क्या है हमारा? टोटल असेट। टोटल असेट कैसे निकलेगा? वेयर, लिखो टोटल असेट इज इक्वल टू, टोटल असेट को हमें निकालना है तो करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट कर देंगे। करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट, असेट साइड का टोटल हो गया ना, ठीक है। समझते चलना।
लेकिन सपोज करो हमें करंट असेट और नॉन करंट असेट नहीं दे रखा है, तो एक बात बताओ, लाइबिलिटी और असेट दोनों इक्वल होते हैं ना? ठीक है, अगर लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो अगर लाइबिलिटी का प्लस कर दूंगा टोटल, तो वो भी किसके बराबर होगा? असेट के। तो अगर असेट नहीं दे रखी है तो लाइबिलिटी दे रखी होगी, तो हमारा होगा शेयर होल्डर फंड, जो कि होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अदर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड ये तो होता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस अदर लाइबिलिटी, जैसे कि क्या होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो ही तो होती है लाइबिलिटीज। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर इसकी इंफॉर्मेशन है तो इससे, और इसकी इंफॉर्मेशन है तो इससे निकालेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। टोटल असेट है, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है। फॉर्मूला डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट कैसे निकालेंगे? अगर मैं टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो डेट आ जाएगा। टोटल कितनी है, 1 लाख, माइनस 50,000 कर दूं तो 50,000 क्या आ गया, डेट आ गया। ये लिख दिया। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी कैसे निकलेगी? इक्विटी का एक फॉर्मूला लिखो, जगह छुड़वाई थी ना, टोटल असेट माइनस टोटल डेट, टोटल असेट माइनस टोटल डेट। देखो इक्विटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता था सर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन क्या वो दे रखा है? तो इक्विटी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लिखो, टोटल असेट माइनस टोटल डेट। टोटल असेट है 1,25,000, टोटल डेट कितना है 1 लाख, तो कितना आ गया 25,000। तो रेशियो क्या आई 2:2। लिख लिया फॉर्मूला। शेयर होल्डर फंड का कैसा है, टोटल असेट माइनस टोटल डेट। लॉजिक बताऊं इसका, लाइबिलिटी होता है रुपीज होता है, असेट होता है रुपीज होता है, असेट का टोटल। नॉन करंट असेट और करंट असेट आती है असेट साइड, लाइबिलिटी साइड क्या आती है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अदर लाइबिलिटी। अब देखो ये आपका टोटल असेट है, इसमें से अगर मैं ये वाली लाइबिलिटी हटा दूं अदर लाइबिलिटी, तो सिर्फ यही तो पोर्शन बचेगा, ये दोनों। और ये दोनों होता क्या है, इक्विटी तो होता है। तो टोटल असेट में से क्या माइनस कर दो, टोटल डेट माइनस कर दो, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही बचा। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। शेयर कैपिटल है 1 लाख, रिजर्व है 70,000, सरप्लस है 30,000। देख के पता चल रहा है शेयर होल्डर फंड क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। ये दे रखा है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, कितना आया 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000। इस बार तो डायरेक्टली दे दिया, डिवाइडेड बाय इक्विटी आ गया, डेट टू इक्विटी, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों क्या होते हैं लॉन्ग टर्म। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या होती है करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट की करंट मैच्योरिटी है तो क्या होगा करंट लाइबिलिटी, इसको नहीं लेंगे। ये दोनों मिला के कितना आया 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आ गया 0.5 इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लिख लो, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म नहीं होगी करंट लाइबिलिटी। देखो टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालनी है, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। डेट के लिए देख लो, चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों क्या होता है डेट का पार्ट होता है। तो डेट तो कितना हो गया 4.5 लाख, निकल गया, सीधा दे रखा है ना। टोटल असेट कैसे निकालेंगे, नॉन करंट एसेट, बिल्कुल ठीक, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये कितना आ गया 675, तो 1.5:1 डायरेक्टली दे दिया इसमें तो। ठीक है ना, चलो रहने दो, समझ आया कैसे हुआ। तो जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। अब देखो शेयर होल्डर फंड 14 लाख सरप्लस है, टोटल डेट है, करंट लाइबिलिटी है, टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालनी है। तो टोटल असेट कैसे निकलेगा बताओ भाई, नॉन करंट करंट असेट तो है नहीं, तो कैसे निकलेगा, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लो, बैलेंस शीट तो मैच कर दिया ना। तो टोटल असेट हो जाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी, कौन सी साइड का टोटल किया
शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस प्लस टोटल लाइबिलिटी 18 लाख। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, आपने 14 लाख प्लस 3 लाख क्यों नहीं किया, ये जो सरप्लस है? शेयर होल्डर फंड का मतलब ही क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस, तो ऑलरेडी ये 3 लाख क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, इसलिए दोबारा ऐड। समझ आया? ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना, तो ये कितना आ गया आपका 14 लाख प्लस 18 लाख मतलब 32 लाख। और डेट दे रखा है क्या? डेट आपका टोटल डेट है 18 लाख, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। टोटल डेट में नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी होती है, इसमें से करंट वाली माइनस कर दो, तो 18 लाख में से कितना माइनस कर दो तो कितना आ गया। समझ आया? ठीक है, अब करके देख लो एक बार। कौन सी चीज कैसे निकालनी है वो कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और रेशियो लिख लो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, जिसका दूसरा नाम क्या है, इक्विटी, डिवाइडेड बाय टोटल असेट। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डेट टू इक्विटी निकालना है, टोटल असेट टू डेट रेशियो भी निकालनी है और प्रोप्राइटरी रेशियो भी। डेट टू इक्विटी मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, शेयर कैपिटल है इक्विटी वाली प्रेफरेंस वाली, रिजर्व सरप्लस है जनरल रिजर्व और सरप्लस, 12% डिबेंचर है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स्ड असेट है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट असेट है। तो डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी होगा। क्या डेट की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है? डेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेट कितना होगा, लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म प्रोविजन या डिबेंचर, क्या दे रखा है, डिबेंचर। समझ आया? 16 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी में आपका क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, ये चारों मिला के क्या आ जाएगी, इक्विटी। 2 + 3 5, प्रेफरेंस शेयर भी आएगी, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर भी आता है शेयर होल्डर फंड, तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख। तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 1.78:1। समझ आया? इसके बाद आगे भी देख लो जरा, टोटल असेट टू डेट रेशियो मतलब टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट, डेट तो यहीं से उठा लो 16 लाख। टोटल असेट निकालने का कोई तरीका है? टोटल असेट निकालने का कोई तरीका है? फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। असेट साइड में क्या आता है, फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, तो तीनों मिला के कितना आ जाएगा, 21 लाख, 2 लाख और ये आ जाएगा आपका 31,80,000। अगर असेट साइड का नहीं होता तो लाइबिलिटी साइड का टोटल करते, लेकिन असेट साइड का तो डायरेक्टली आ जाएगा 31,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 1.99:1। यहाँ तक करो। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी कैपिटल भी जाएगी, प्रेफरेंस वाली भी जाएगी, रिजर्व भी जाएगा, सरप्लस भी जाएगा। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। टोटल असेट तो यहां से उठा लो 31,80,000। शेयर होल्डर फंड बताओ कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर फंड ऊपर निकला था ये इक्विटी, शेयर होल्डर फंड इक्विटी तो होता है 9 लाख, तो आसान हो गया ये तो। इसको करना कितना आ रही है, 0.28:1। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो लिखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
अब सपोज करो हमें 9% डिबेंचर दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, तो ये 9% क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। 9% डिबेंचर है तो 9% मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 9%, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9,000। समझ आया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसको कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर है, अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट नहीं है, बिफोर टैक्स है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो बिफोर टैक्स में क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो ऐड कर देंगे बस इंटरेस्ट। लेकिन अगर लेट्स से हमें दे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख रुपए का, और टैक्स रेट है 30%, आफ्टर टैक्स दे दिया, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है 20,000। अब जरा ध्यान से समझना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? देखो 1 लाख रुपए आफ्टर टैक्स, 30% का टैक्स है, तो इसका मतलब 100% टोटल होता है, 30% के तो 70% पे होगा ना ये, तो डिवाइडेड बाय 70 इंटू हमें कितने पे जाना है? 100 पे। 70 कैसे आया? 100% माइनस 30%। आफ्टर टैक्स है मतलब टैक्स घट चुका होगा, तो 1 लाख वाली चीज 30% टैक्स हटाने के बाद 70% पे तो होगी, तो डिवाइड बाय 70। हमें बिफोर पे चाहिए मतलब कितने पे? 100। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो वैल्यू आएगी इसमें क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेट, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ आया? देख लो जरा इसे। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, रोशनी ने एक टर्म लोन लिया, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है 10 लाख का, इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज में दे दिया 1,25,000, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली दे दिया 5 लाख, आईसीआर निकालनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो सिंपल दे दिया 5 लाख, डिवाइडेड बाय क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट भी दे दिया 1,25,000। एमसीक्यू में आ सकता है इतना आसान तो। ये वाली रेशियो टाइम्स में आती है, किस में आती है? ये वाला करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? डायरेक्टली दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट भी डायरेक्टली दे दिया। ये देखो ये वाला करना, पहले समझ लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और लोन दे रखा है कितना? 10% का इंटरेस्ट है, और लोन कितने का है? 10 लाख। अब कुछ बच्चे ना गलती करेंगे, फॉर्मूले में होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन हमें सिर्फ क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बताया था? प्लस इंटरेस्ट। 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख होगा। 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 6 लाख है बिफोर टैक्स, प्लस इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 7 लाख, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना? 10 लाख का 10%। बताया था ना जो परसेंटेज हो वो क्या होगी? इंटरेस्ट। इसको कर लो जरा, और ये रेशियो आएगी टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है जीव लिमिटेड की स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या है नेट प्रॉफिट? 12% का इंटरेस्ट है डेट पे, और लोन कितने का? 20 लाख। इसका मतलब 20 लाख का 12% तो इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्स रेट है 40%, मैंने बताया था जब भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो तो क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? 1,20,000 है, जिसमें से 40% का टैक्स है, तो ये कितने पे होगा? 60 पे। मल्टीप्लाई में हमें कितने पे जाना है? 100 पे।
तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू, निकालना कितनी आ रही है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60%, 2 लाख। तो ये तो आ गया 2 लाख। अभी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2 लाख आया। इसमें क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, 20 लाख का 12%, हाँ 2,40,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 240। तो टोटल कितना आया, 4,40,000। ये आ गया 4,40,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट तो ये था 2,40,000। इंटरेस्ट तो ये था आपका 2,40,000 डायरेक्टली। समझ आया, आफ्टर दे रखा है तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, कौन सी चीज कैसे निकलेगी, इंपॉर्टेंट है। एक फटाफट से एक और लिख लो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले डेट है तो न्यूमरेटर में आएगा डेट, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट सेम एज अबव। पढ़ चुके हैं ना हम डेट में क्या क्या होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किसी को गुडविल का चैप्टर याद हो तो सर दो तरह से निकलती है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या होता है, टोटल एसेट। तो एक फॉर्मूला तो क्या बना, टोटल एसेट मतलब नॉन करंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट मतलब टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और दूसरा क्या बनेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे कहेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इससे निकाल लेंगे, ये दे रखी है तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है दो आज के। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। सबसे पहले फॉर्मूला, डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म बोरेंगे, शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है 6 लाख। करंट लाइबिलिटी थोड़ी देंगे, करंट लाइबिलिटी थोड़ी देते हैं, डेट का मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म। अब मुझे ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड को किस साइड से निकालेंगे, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड। शेयर होल्डर फंड दे रखा है और असेट भी दे रखा है, तो इस तरफ से निकाल लो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट मतलब टोटल एसेट, और क्या होगा माइनस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट 14 लाख प्लस 6 लाख कितना हो जाएगा, 20 लाख, माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है, तो कितना आ गया 18 लाख। इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.33:1। समझ आया, असेट साइड की इंफॉर्मेशन है तो असेट साइड से निकाल लो, वरना लाइबिलिटी साइड से कर लो फटाफट। क्वेश्चन देखो, टोटल डेट है 24 लाख, करंट असेट है 10 लाख, नॉन करंट असेट कितनी है 18 लाख। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लिख लो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। क्या हमें डेट दे रखा है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, हमें क्या दे रखा है, अगर टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा, लेकिन सर करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, तो करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकाल लो। वर्किंग कैपिटल है 2 लाख इज इक्वल टू करंट असेट कितना है 10 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस 2 लाख, तो कितनी आ गई करंट लाइबिलिटी। समझ आया, अब क्या करो, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म माइनस करंट लाइबिलिटी। डेट का मतलब क्या होता है, टोटल डेट में से कौन सा वाला माइनस कर दो, टोटल डेट 24 लाख है, करंट लाइबिलिटी निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 16 लाख। ये निकाला ना करंट लाइबिलिटी, तो कितना आ जाएगा 16 लाख।
समझ आया? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट असेट है 10 लाख प्लस नॉन करंट असेट कितनी दे दी है 18 लाख, ये तो दे रखा है, माइनस करंट लाइबिलिटी अभी निकाली थी कितनी 8 लाख, तो असेट साइड वाला लग जाएगा, तो ये कितनी आ गई 20 लाख, दोनों को लिख दो। टोटल असेट मतलब नॉन करंट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी कर देंगे तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड।